छत्तीसगढ़। चलिए, इस बातचीत को तो आपने सुन लिया। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुश शर्मा जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। अंकुश, बृहस्पति सिंह, जयसिंह अग्रवाल और अब विनय जायसवाल, एक एक कर बयान सामने आते जा रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी में क्या क्या हुआ वो सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, क्योंकि सबसे पहले जो पूर्व विधायक हैं बृहस्पति सिंह, उन्होंने किस तरीके के गंभीर आरोप लगाए हैं वो सर्वविदित हो गया है। दूसरी बात अगर हम करें तो जिस तरीके से पूर्व मंत्री रहे जयसिंह अग्रवाल ने तो सीधा मुख्यमंत्री रहे, उनके ऊपर भी आरोप लगा दिए। लेकिन अब विनय जायसवाल, डॉक्टर विनय जायसवाल जो है सरगुजा संभाग से आते हैं और मनेन्द्रगढ़ विधानसभा से वो विधायक थे और विधायक रहते हुए उनकी टिकट काट दी गई, उनकी जगह दूसरे व्यक्ति को टिकट दी गई और वो दूसरा व्यक्ति जो है वो चुनाव नहीं जीत पाया। ऐसे में अब कई तरह के गंभीर आरोप जो है विनय जायसवाल लगाते हुए नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरगुजा संभाग के जो छत्रप हैं, छत्रप जो शब्द यूज किया है उन्होंने, पूर्व जो डिप्टी सीएम रहे हैं उनके ऊपर यह पूरा आरोप लगाया है और पूर्व डिप्टी सीएम के ऊपर उन्होंने कहा है कि टीएस सिंहदेव के कारण ही ये टिकटों के वितरण में गड़बड़ी हुई है। अगर टिकट ठीक से बांटे जाते तो शायद आज कांग्रेस पार्टी हारती नहीं। दूसरा सबसे गंभीर आरोप लगाया है कि जो प्रभारी सचिव रहे हैं या प्रभारी सचिव हैं डॉक्टर चंदन यादव, उन्होंने 7 लाख रुपए लिए हैं और 4 लाख रुपए जो है उन्होंने सर्किट हाउस में दिए हैं और 3 लाख रुपए एक निजी होटल में जब मौजूद थे तब उन्होंने दिए हैं। किस काम से दिए हैं? पार्टी के नाम पर उन्होंने पैसे लिए हैं, ऐसे भी आरोप लगाए हैं। और अगर उन्होंने पार्टी के नाम पर पैसे लिए हैं और पार्टी में अगर खर्च हुआ है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इस बात की जांच होनी चाहिए कि 7 लाख रुपए उन्होंने किस कारण से लिए थे। और भी कई तरह की बातें उन्होंने कही है, लेकिन अब इन बातों से अगर पूरा सार निकाला जाए, जो कल से घटनाक्रम चल रहा है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में, उसमें कहीं ना कहीं वो अंतर्कलह जो है वो देखने को मिल रही है। और ये विरोध जो तब निकल कर आया है जब कांग्रेस पार्टी हार गई है और बीजेपी ने बड़ी प्रचंड जीत दर्ज की है। तो जब हमारे सवाल भी यही थे कि आप जिस तरीके से आपने लोगों को गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो वो अभी क्यों लगा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के हारने के बाद क्यों लगा रहे हैं? ये बातें आप उचित प्लेटफॉर्म पर उसी दौरान रख सकते थे कि आपका अगर टिकट काटा गया है तो किस आधार पर काटा गया, किसी और को टिकट दिया गया तो किस आधार पर दिया गया। और अब जो जिस तरीके से पैसे के लेन देन की जो बातें निकल कर आ रही हैं वो भी तो उसी टाइम पे शिकायत हो सकती थी। हालांकि उन्होंने सफाई ये जरूर दी है कि उस टाइम पार्टी सरकार में थी और पार्टी की कोई बदनामी ना हो, इसलिए इन बातों को दबा के रखा था। लेकिन इतना सब होने के बाद भी, इतना सब घटनाक्रम होने के बाद भी अगर कांग्रेस पार्टी हार गई है तो उनके कारणों की समीक्षा एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ ये कारण जो अभी तक किसी के संज्ञान में नहीं थे, ये कारण भी संज्ञान में आने चाहिए और पार्टी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इस तरह की बातें निकलकर अब सामने आने लगी हैं। फिलहाल अब पार्टी इस पूरे घटनाक्रम पर, इन पूरे विषयों पर क्या फैसला लेती है तो पार्टी का स्वाभाविक है, लेकिन अगर बात करें तो कहीं ना कहीं पार्टी की तरफ से भी कार्रवाई होना शुरू हो रही है। बिल्कुल, कार्रवाई होना शुरू हो गई। ये पॉइंट आपने बिल्कुल सटीक उठाया है कि समय रहते अगर शायद सभी ने आवाज उठा ली होती तो शायद आज निर्णय कुछ और होता। कल समीक्षा बैठक हुई और उसमें यही बातचीत हो रही थी कि आखिर वजह क्या निकल कर आई है जिसकी वजह से कांग्रेस को कहीं ना कहीं हार का सामना करना पड़ा है। अंकुश, क्या अंतरकलह है कि ये जो खबरें सामने आ रही हैं, एक वजह ये भी है जिसकी वजह से हार कांग्रेस को इस बार मिली? देखिए, अभी कुछ ही देर पहले हम डॉक्टर विनय जायसवाल को सुन रहे थे और उसके कुछ देर पहले जब मैं डॉक्टर विनय जायसवाल के पास बैठा था, उनसे जब बातचीत कर रहा था तो उन्हें बहुत कुछ महीन बातें उन्होंने कही हैं कि देखिए 22 सिटिंग एमएलए के टिकट काटे हैं कांग्रेस पार्टी ने। 22 सिटिंग एमएलए जो है वो 22 के 22 नाराज हैं। स्वाभाविक है, जब आप किसी सिटिंग एमएलए का टिकट काटते हो तो उसकी नाराजगी तो होती है, लेकिन उसका जब टिकट कट जाता है तो फिर वो उस मन से पार्टी के लिए काम नहीं कर पाता जिस मन से वो विधायक रहते हुए कर सकता था, या उसके समर्थक जो है वो भी कहीं कहीं निराश होते हैं और ये निराशा कहीं ना कहीं बड़ी वजह रही है। कल हमारी जब पूर्व विधायक बृहस्पति सिंह से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने भी इस बात को दोहराया कि अगर आपने टिकट काटा है तो ठीक है, पार्टी आपने सर्वे कराया होगा, उस सर्वे के आधार पर जो सिटिंग एमएलए है उसकी स्थिति जो है कमजोर होगी, इसलिए आपने टिकट। बिल्कुल अंकुश, रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। इस बीच लाइव तस्वीरें आपको लिए चलते हैं। वीडी शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष